हेलो नमस्कार। आप देख रहे हैं गणित घर। तो हम लोग पीछे पढ़ रहे थे घातांक तथा करनी, उसका थोड़ा सा सूत्र और कुछ उदाहरण का प्रश्न हो चुका था। आज हम लोग प्रश्न संख्या कितना से स्टार्ट करेंगे? 3 से स्टार्ट करेंगे। तो चलो 3 नंबर प्रश्न हम लोग लिखते हैं और हल करते हैं। बोलता है मतलब क्या, रूट दो, जैसे कि देखो प्रश्न 3 नंबर प्रश्न है रूट दो और ई है 3 है और करनी में 3, इन दोनों में बड़ा कौन है? इन दोनों में कौन बड़ा है? तो हम लोग इसको जब हल करेंगे तो हम लोग क्या करेंगे, इसको ऐसे देखने से लग रहा है कौन बड़ लग रहा है, 3 भर 3, लेकिन 2 और 3 देख कर 3 बड़ नहीं, या 3 देख कर 4 बड़ नहीं होगा, है कि ना। हम लोग क्या करेंगे, इसको रूट से बाहर निकालेंगे तो क्या दिखेंगे, थोड़ा लिख के बताओ, सिखाए हैं। 2, तो 2 के ऊपर क्या लिख सकते हैं? 1/2। बहुत बढ़िया। इसको क्या लिख सकते? 3 के पावर क्या लिख सकते हैं? 1/, क्योंकि करने में जो है 1/, के रूप में आ जाता है। अब क्या करेंगे, 1/2 है, 1/3 है, इसका जो बटा में 2 और 3 एकर बटा, जैसे कि 1/2 1/3, क्योंकि 2 है तो 2 ही है, 3 है 3, कभी कभी चेंज भी रहेगा। तो 2 और 3 का लॉस कितना होता है? 2 और 3 का लॉस कितना हो जाता है तुम्हारा? 6। अब बतलाओ, अब 2 और 3 का लॉस 6, और 6 में ई 2 से भाग करो, ऊपर वाला, तो 6 में 2 से भाग किया कितना, 3 में 1 से गुना किया, 3 है, तो यहाँ 3 हो गया। फिर उसी प्रकार 6 में 3 से भाग करो, 2 मरतबे, 2 में 1 से गुना करो 2, अब इतना आ गया। अब बताओ 2 के पावर 3 कितना हो गया? 2 दूना 4, 2 8, तो यहाँ 8 हो गया, और 3 के पावर 2, तो 3 3 9। तो बताओ बड़ी संख्या तुमको 8 है कि 9 है? 9 है, तो इसलिए बड़ी संख्या हम क्या लिखेंगे, 9 की 8, 9। लेकिन 9 ऑप्शन में ना रहेगा, ऑप्शन में तो ये दोनों में से कोई ना रहेगा, तो इसलिए आंसर तुम्हारा यह हो जाएगा, है कि ना। यहाँ तो जानकारी के लिए है कि अंक दिखाई देने लगे कि आखिर कौन बड़ है। तो यहाँ पर तुमको 8 है, 9 में से 9 दिखा, अब एक किससे 9 आया था, तो इसका, तो हमारा बड़ी संख्या हो गया यह। उसी तरह तुम्हारा 4 नंबर है, 4 नंबर में भी बना सकता है। जैसे 3 बनाया, 3 वाला समझ गया कि बड़ा या छोटा संख्या निकालने के लिए आसान है। अब यहाँ पर तुमको 3 गो वैल्यू दे दिया है, 3 वैल्यू दे दिया है। देखो यह 6 है, करनी में 4 है, यहाँ तुम्हारा 2 है, यहाँ कुछ ना देले है, यहाँ 4 है, करनी में 3 है। अब 3 गो संख्या अब तो अभी सीख चुका है, उसी तरह बनाओ। यहाँ पर बोला है कि बड़ा संख्या नहीं, आरोही क्रम में से जाओ, सबसे छोटका ओकरा से बड़, ओकरा से बड़, तो तुमको जानकारी हो जाएगा तब ना कि कौन सबसे छोट है, ओकरा से बड़ कौन है, ओकरा से बड़, है कि ना। तो पहले इसको तो हम निकाल देते हैं, करनी से बाहर निकालेंगे तब ना मालूम चलेगा कौन, मतलब पावर कितना हो जाएगा। तो यहाँ क्या है, 6 तो 6 लिखे, आई करनी में 4 है, तो करनी में 4 है, तो इसको क्या लिख सकते, 1/4। अब बतलाओ 2, तो 2 के पावर क्या हो जाएगा, 1/, क्योंकि करनी में कुछ नहीं तो 2 छिपा रहता है। यहाँ क्या है 4, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 1/3 हो गया। तो हम लोग अब फिर वही बात, जो बटा में है 1/4, 1/2, 1/3, मतलब बटा वाला 4, 2 और 3 का क्या करते हैं, लॉस लेते हैं। तो देखो ना, 4, 2 और 3 का लॉस निकालो, तो 4 2 का लॉस ना निकालेंगे, 2 से 1 मरतबे, 2 मरतबे है, ये क्या 3 है ना, अब तो नहीं करेगा, तो क्या होगा, 2 दूना 4 3 12, तो लॉस एक लाइन में लिख सकता है कि 12 आ गया। लॉस कितना आ गया, 12 आ गया। अब 12 में 4 से भाग कर दिया, क्या मरतबे, 3 मरतबे, 3 में 1 से गुना था, 3 है, तो 6 के पावर यहाँ 3 हो गया। फिर उसके बाद क्या हो गया, 12 में 2 से भाग किया 6 मरतबे, 6 में 1 से गुना किया 6 हो गया। फिर 12 में 3 से भाग किया 4 मरतबे, 4 में 1 से गुना 4, तो यहाँ पर इतना हो गया। अब देखो इतना ही हो गया। अब हल करते हैं, 6 के पावर 3, तो 6 को क्या बेर गुना करना होगा, 3 बेर, तो 6 1 36, और 36 3 216, तो यहाँ हो गया तुम्हारा 216। यहाँ 2 के पावर 6, तो 2 दूना 4, दूना 8, दूना 16, दूना 32, दूना 64, तो ये हो गया 64। अभी बतलाओ ये कितना हो जाएगा, 4 के पावर 4, तो 4 चौका 16 ना, 4 को 4 बेर, 4 चौका 16, 16 चौका 64, और 64 चौका कितना होता है, 256 होता है। कितना होता है, 256।
अब तो हम जान, अगर बोलता कि सबसे बड़ी संख्या था, सबसे बड़ी है ये लिख देते, लेकिन यहाँ बोले आरोही क्रम में, मतलब बढ़ते क्रम में। तो सबसे बढ़ते क्रम में सबसे छोटका होता है, तो छोटका होता है तो सबसे छोटका लिखो। तो सबसे छोटका कौन है तुम्हारा? 64 से एक कर वैल्यू √2। एकरा से बढ़ 216, यहाँ देखो तो ये वाला तो क्या है 6 और करनी में है 4, है कि ना। अब उससे बढ़ता ही है तो क्या होगा 4 और करनी में 3, तो ये हो गया तुम्हारा इस तरह, ये हो गया। और ये चिन्ह क्या है कि एकरा से बढ़, जन्ने मुंह घूमल रहता है वो बढ़ ना रहता है, फिर एकरा से बढ़, ये हो गया 5 नंबर। उसके बाद देखेंगे 4 नंबर प्रश्न पढ़ने के बाद 5 नंबर प्रश्न पढ़ेंगे और उसको हल करेंगे। 4 नंबर प्रश्न पढ़ने के बाद 5 नंबर प्रश्न पढ़ेंगे और उसको हल करेंगे, है कि ना। तो 5 नंबर प्रश्न लिखो और उसको हल करो। 5 नंबर भी प्रश्न आसान है। प्रश्न उदाहरण चल रहा है, उदाहरण क्या है 5 नंबर, उदाहरण 6 के पावर 2/3 गुना, यहाँ पर है करनी में है तुम्हारा 3, यहाँ 6 के पावर 7, अब बटा में क्या है 3 और 6 के पावर 6। चलो इसको लिखने आता है कि ना। चलो अब बतलाओ ये कैसे बनेगा। सब जगह 6 है, अब इसको लिखो। सबसे पहले एगो तो लिखने में कोई टेंशन, उधर लिखा हुआ सही। जैसे देखो यहाँ पर 6 के पावर 2/3, इसमें तो कोई परेशानी नहीं, गुना। इसको कैसे लिखेगा? 6 है तो देखो 6 लिख दिया, पावर वाला हमेशा ऊपर, अंदर में पावर रहे या बाहर में पावर। जैसे यहाँ 3 के पावर 2 रहे तो ई पावर यहाँ 2 रहेगा, करनी में मान लो 5 रहे तो 3, आई पावर है हमेशा ऊपर, बटा में 5। यहाँ दे दिए तैयो, ऐसे दे दिए पावर तैयो, यह बात लिखाएगा। यहाँ 2 दे दिया तो पावर देखो 3 के पावर 2, तो 2 पावर में है तो ऊपर, आ करनी वाला है बटा में। तो उसी प्रकार यहाँ हो गया, तो पावर 7 है तो 7 ऊपर, आ करनी वाला 3 नीचे, हो गया। यहाँ भी क्या लिखाएगा बतलाओ तो? 6 के पावर क्या लिखाएगा 6/3, क्योंकि पावर 6 आई करनी में 3 बटा में लिखा गया। अब तो इतना आ गया। अब तो चाहेगा तो ये तो कट भी है, 3 दूना 6 2, एक तरह से यहाँ नीचा में पावर 2 है, लेकिन ऊपर तुमको समझ में मतलब बटा में है, तो लेकिन कोई बात नहीं, आधार बराबर है, बीच में गुना का चिन्ह है, तो पावर क्या होता है जुटेगा। तो जुटेगा तो क्या लिखेंगे 6 के पावर 2/3 जोड़ 7/3, है ना, 2/3 जोड़ 7/3। अब बटा में क्या होगा 6 के पावर 2 हो जाएगा, 6 के पावर 2 हो गया, यहाँ 6 के पावर कितना हो गया 2 हो गया। तो चलो हल करो, 6 के पावर 2 हो गया। अब हल करो। अब यहाँ पर क्या हल होगा 6 लॉस होता है, यहाँ क्या 3, देखो 3 3 का लॉस है 3, और 3 में 3 से 1 मरतबा, फिर 2 यहाँ 7 हो गया बटा 6 के पावर 2। अब यहाँ क्या होगा 7 और 2 9, तो देखो 9 हो गया, तो क्या 6 के पावर क्या मरतबे, 9 में 3 से भाग किया कितना 3 मरतबे, और नीचा में क्या होगा 6 के पावर 2। तो एक तरह से फिर हो गया तुम्हारा क्या भाग। अब देखो प्रश्न थोड़ा 6 के पावर 3 भागा 6 के पावर 2, आधार बराबर है, और आधार बराबर है, अब भाग के रूप में है, तो पावर घटेगा कि जुटेगा, घटे। जैसे ऐसे लिखला, ऐसा भी लिख देते तो हल ना करना सीखा था, ये बटा के रूप में है, तो क्या होगा बटा में लिखो, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, बटा में लिखो या भाग के रूप में, बात तो बराबर है। तो क्या होगा पावर क्या होगा 3 में से 2 घटेगा, कितना हो गया 1 बराबर 6, है कि ना। उतारो इसको, कैलकुलेशन थोड़ा लंबा हो गया क्योंकि हर स्टेप में तो शॉर्टो में हम लोग बना देते, ये जोड़ते हैं भाग करते हैं तुरंत बन जाता है ये लाइन पर, लेकिन लिखना है तो चलो लिख दिए। बात समझ में आ रहा है कि ना। 5 नंबर उदाहरण था और इसको हम लोग आसानी से बना दिए, है कि ना। चलो उसके बाद तुम्हारा है 6 नंबर, उसके बाद कितना है 6 नंबर प्रश्न। 6 नंबर प्रश्न उतारो और उसको हल करो, 6 नंबर प्रश्न उतारो और हल करो, वो भी एक तरह से उसी तरह है कि ना। 6 नंबर प्रश्न उतारेंगे और उसको हल करेंगे। चलो इतना उतार लिया, 6 नंबर प्रश्न उतारो और इसको हल करो।
तो 6 नंबर प्रश्न में है, देखो ध्यान से, 6 नंबर प्रश्न में है 243 के पावर कितना है n/5 इंटू मतलब गुना के रूप में है, 3 के पावर 2n+1, अब बटा में क्या है 9 के पावर n गुना 3 के पावर n-1 हो गया। चलो इतना हो गया। अब देखो गुना में ही तो गुने के रूप में है, इंटू है मतलब गुना के रूप में। तो अब हम क्या करेंगे, क्योंकि सब लग रहा है 3 के पावर के रूप में कुछ ना कुछ होगा। जैसे ई 3 है, ई 9 है, तो 3 के पावर 2, ये 243 है। देखो पावर बटा में 5 है, तो कै के पावर 5 होगा, कटने ही के दे देगा, कै के पावर 3 के पावर 5। देखो 3 के पावर 5 रखेंगे तो 3 3 9 3 27 3 81 3 243, मतलब इसको लिख सकते 3 के पावर 5 और ओकर पावर n/5 ये हो गया। यहाँ भी गुना लिखी दो। अब 3 के पावर एक तरह से हो गया 2n+1 है ना। अब बटा में ई देखो यहाँ है 9, तो 9 को लिखेंगे 3 के पावर 2 और ओकर पावर n है कि ना। आ गुना में 3 के पावर n-1 है ना है। अब अगला लाइन में क्या होगा, पावर पावर में गुना, तो 3 के पावर क्या हो जाएगा 5 गुने n/5 ये हो गया। यहाँ क्या गुना हो गया 2n+1 बटा में क्या हो गया एक गुना कर दो, 2 में n से गुना किया कितना हो गया 2n हो गया, और गुना क्या 3 के पावर n-1, इसे कट गया है ना, 5 से 5 कट गया। अब फिर वही बात हो गया, अब 3 के पावर n बची है और 3 के पावर 2n+1, यहाँ भी 3 के पावर 2n, यहाँ क्या 3 के पावर n-1। तो आधार बराबर है, बीच में गुना का चिन्ह है, तो पावर क्या होगा जुटेगा। आधार बराबर है और बीच में गुना का चिन्ह है, तो पावर क्या हो जाएगा जुट जाएगा। तो जुटेगा तो क्या हो जाएगा, तो जोड़ो, तो आधार बराबर जोड़ते हैं क्या होगा 3 के पावर n+2n+1 है ना, अब बटा में क्या होगा 3 के पावर 2n+n-1 है ना हो गया। तो ध्यान से देखेगा तो ऊपर हो गया 3 के पावर 3n+1, अब बटा में क्या होगा 3 के पावर 3n-1। फिर वही बात है, आधार बराबर है और भाग के रूप बटा मतलब तो पावर क्या होगा घटेगा। तो देखो घटना है तो कितना लिखाएगा, ये देखो ये तो जो है ऊपर वाला था कोई बात एना लिख दिए, घटाओ खाली एना लिखेंगे 3n-1 एना लिखेगा तब ना चिन्ह बदलेगा कोष्ट में, क्योंकि एगो माइनस में है तुम्हारा। तो अगर सीधा तू 3n लिखे -1 कौन रह जाएगा। अगर अब यहाँ माइनस किया तो मतलब चिन्ह बदलना चाहिए, जो प्लस में है माइनस में होना चाहिए, जो माइनस में है वो प्लस में। तो ये क्या होगा 3 के पावर 3n+1 -3n और माइनस माइनस प्लस। तो देखो इसे ही कट गया, तो एक तरह से क्या हो गया 3 के पावर 2, तो 3 के पावर 2 कितना हो जाता है 9 हो जाता है। बात समझ गया कि ना, उतारो इसको। प्रश्न बहुत आसान है लेकिन कैलकुलेशन वाला है तो इस लाइन से लिखते हैं, और क्योंकि हम लोग शुरुआत में है तो समझने के लिए लाइन लिखते हैं, तो बहुत शॉर्टकट ही हम लोग चल जाएंगे है कि ना। जब तुम लोग बनाना स्टार्ट करेगा तो इतना लंबा लाइन क्यों, गुना किया यही थी कितना हो गया, ये गुना किया कितना हो गया, ये तो हम स्टेप बाय स्टेप लिखे इसलिए इतना लाइन में हो गया। तो आगे है हमारा, अब प्रश्नावली में चलेंगे, क्योंकि घातांक और करनी का उदाहरण हम लोग देख चुके हैं। उदाहरण में 6 गो प्रश्न था बना लिए, अब उदाहरण के बाद प्रश्नावली भी हम लोग हल करेंगे, और प्रश्नावली में पहला हिसाब, क्योंकि उदाहरण में मात्र 6 गो सा फॉर्मूला था और उदाहरण भी हम लोग देख के चलते हैं। अब प्रश्नावली आ गया तो हम लोग जो प्रश्न बनाने का तरीका सीख गए हैं उससे लगातार हिसाब बनेगा। चलो पहला हिसाब बनाओ और अपने से आंसर बतलाओ कितना होगा। पहला प्रश्न है 16 के पावर 3/4। अब हल करो, बटा में रहता है अधिकतर क्या होता है कटना ही रहता है। प्रश्नावली 10.a है, उसको हल करेंगे। हो गया, चलो पहला हिसाब उतारेंगे और उसको हल करेंगे। चलो पहला हिसाब है तुम्हारा 16 के पावर 3/4। चलो इसको हल करो, 16 के पावर 3/4। ये तो हिसाब बनने ही के लिए जल्दी जल्दी बनाओ, अब अपने से बनेगा, उतारने के चक्कर में नहीं रहना है।
16 के पावर 3/4। तो देखो बटा में जो रहता है वो कटने वाला, बटा में 4 है तो कटने वाला था, बतलाओ। अब 4 कै के पावर 4 रखेगा तो 16 आ जाएगा, 2 के पावर। तो यहाँ 2 के पावर 4 रख दिए और ओकर पावर 3/4। अब फिर याद आया पावर के ऊपर पावर हो तो पावर पावर में क्या होगा, गुना हो जाएगा। तो 4 गुने 3/4। देखो इस 4 से 4 कट गया, मतलब 2 के पावर क्या आ गया 3। तो 2 के पावर 3 बराबर क्या होता है, 2 दूना 4 दूना 8। तो ये हो गया 8 आंसर। प्रश्नावली में पहला प्रश्न का आंसर आ गया कितना, 8 आ गया। चलो दूसरा नंबर प्रश्न बनाओ, अपने से बनने वाला है। 1 नंबर बन गया, अब 2 नंबर बनाएंगे, अपने से बनेगा, बनाओ सब। 2 नंबर प्रश्न में है 8 के पावर 2/3। इसे बहुत आसान है, जल्दी से अपने से हल करो। 8 के पावर 2/3 है, इसको हल करो क्योंकि प्रश्न अब इजी है, अपने से भी हल करेंगे। 8 के पावर 2/3 है, तो 8 के पावर 2/3 है तो क्या करेंगे फिर, तो यहाँ पर हम हल करेंगे तो बटा में 3 है, तो 3 है तो फिर वही दिमाग, कै के पावर 3 रखे कि 8 आ जाए। कै के पावर 3, 2 के पावर 3 रखेंगे तो क्या आ जाएगा तुम्हारा, 8 आ जाएगा। 2 के पावर 3, जैसे 2 दूना 4 दूना 8 ना, ओकर पावर 2/3 है। तो ध्यान दो, तो हम क्या करेंगे, पावर के ऊपर पावर है तो पावर पावर में क्या कर देगा, गुना। तो फिर 3 से 3, अब हो गया 2 के पावर 2। तो 2 के पावर 2 कितना होता है, 4 हो जाता है। 2 को 2 बार गुना करना तो क्या हो गया, 4 हो गया। चलो उसी प्रकार हम लोग 3 नंबर प्रश्न हल करेंगे। चलो 3 नंबर प्रश्न हल करो। तीसरा नंबर प्रश्न हल करेंगे और उसका आंसर लाएंगे, कितना आएगा। तीसरा नंबर प्रश्न है 256 के पावर 5/4। 256 के पावर 5/4। 256 के पावर 5/4 है। अब इसको हल करना है, कितना आंसर आएगा। अब हम लोग जानते हैं कि बटा में जो है वो कटना ही चाहिए ना, तो बटा में 4 है, 4 कटना ही चाहिए। तो 256 कै के पावर 4 रखेंगे तो 256 आएगा, 4 के पावर 4। 4 के पावर 4 पहले चेक को करना है, तो 1 के पावर 4 रखना तो ना होगा, 2 के पावर 4 भी चेक करेगा, 3 के पावर, इसी तरह चेक करते हुए 4 के पावर 4, मतलब 4 को 4 बार गुना करे, 4 के पावर 4 रखेगा तो 4 चौका 16, चौका 64, चौका 256 और ओकर पावर 5/4 है ना है। अब क्या होगा, पावर के ऊपर पावर, तो पावर पावर में गुना करेंगे तो इतना आ गया। 10 के पावर 4 के पावर 5 बराबर कितना हो गया। अब 4 को 5 बार गुना करो, तो 4 को 4 बार गुना करने पर 256 आ गया। एक बार और 4 से गुना करेगा तो कितना होगा, 1024 हो गया। चलो उसी प्रकार अब हम लोग 4 नंबर प्रश्न बनाएंगे। 4 नंबर प्रश्न बनाएंगे और हल करेंगे। 4 नंबर प्रश्न बना के इसको हल करेंगे। 4 का आंसर कितना आता है। 4 नंबर प्रश्न अगर हम बनाते हैं तो हम लोग यह देखते हैं कि क्या लिखा हुआ है। 4 है, रूट में लिखा हुआ है ना, 8 ओकर पावर 1/3, कोई बात नहीं है। अगर हमको सीधा 8 रहता तो हम लोग क्या करते, रूट छोड़ दो, रूट में है 8, सीधा 8 रहता तो क्या करते कि देखते भाई बटा में 3 है, कै के पावर 3 रखेंगे तो 8 आएगा, 2 के पावर 3 रखेंगे। लेकिन यहाँ है √8, तो यहाँ भी 2 होगा, लेकिन क्या होगा, √2 के पावर 3 है कि ना, ओकर पावर कितना 1/3। बात समझ गया कि ना, क्योंकि मेन टारगेट हमारा है बटा वाला काटना। अगर 8 रहता था 2 के पावर 3 और √8 है तो √2 के पावर 3। अगर मान लो √8 है तो √2 गुने √2 गुने √2, 3 बार गुना किया तो 2 दूना 4 दूना 8, √8 है ना, हो गया। अगर सीधा 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 था फिर 8 है कि ना। तो हमको मेन टारगेट क्या है तुम्हारा, बटा में जो है उसको काटो। तो √3 है, बटा में 3 है, तो 8 रहता था 2 के पावर 3 और √8 है तो √2 के पावर 3 कर दिए। अब क्या करेंगे, वही हाल, पावर के ऊपर पावर, तो पावर पावर में गुना, √2 के पावर 3 गुना 1/3 तो आ गया। अब आ गया 1, तो √2 के पावर 1 मतलब √2। अब देखते हैं √2 ऑप्शन में है तो √2 ऑप्शन में है कि ना, हो गया आंसर। अगर कभी कभी √2 ऑप्शन में ना रहता तब क्या रहता, यह 2 के पावर 1 रहता, रूट हटा कर रहता तो 2 के पावर 1/2 है कि ना। चलो आगे,
आगे है 5 नंबर, आगे है 5 नंबर प्रश्न। 5 नंबर प्रश्न हम लोग हल करेंगे। बात समझ में आया कि ना? 5 नंबर प्रश्न है तुम्हारा 81/169। 81/169 के पावर -1/2। चलो इसको हल करो। 81/169 के पावर -1/2, इसको हल करेंगे, क्या होगा? यहां है तुम्हारा क्या, बटा में 2 है, 2 कटना चाहिए। सिर्फ अगर 81 रहता तो 9 के पावर 2 लिख देता, या सिर्फ 169 रहता तो 13 के पावर 2। लेकिन यहाँ बटा में है, तो यहाँ बटा में है तो हम तो जान ही गए कि 9 का भी पावर 2 और 13 के, इस तरह 9/2, 9/13 के पावर 2 एना लिख दो, तो -1/2 इतना तो लिख सकता है। 9/13 के पावर 2 और फिर ओकर पावर -1/2, तो पावर के ऊपर पावर, तो पावर पावर में क्या हो जाएगा, गुना हो जाएगा, 2 गुना -1/2, तो इसे कट गया। तो ये क्या हो गया, पावर माइनस में 1। अब माइनस को प्लस में लाने के लिए क्या करते हैं, पलट देते हैं, तो क्या हो जाएगा 9/13, 13/9। अब हो जाएगा प्लस में 1, प्लस मतलब 13/9, है कि ना? तुम चाहता तो ऊपर को पहले पलट देता, अब प्लस में जाता फिर हल कर देता, है कि ना? हम पहले हल कर दिए और तब पलट दिए ना, कि माइनस में है तो इसको पावर प्लस में लाने के लिए इसको उलट दिए, और नहीं तो ऐसे भी हल कर दिए। चलो 6 नंबर बनाओ, 6 नंबर बनाएगा। ये 6 नंबर प्रश्न प्रीवियस ईयर में भी पूछे हुए हैं, क्योंकि जो चैप्टर जो बुक है ना वो प्रीवियस ईयर का ही एक जगह प्रश्न को लिख दिया गया। जैसे SSC 2000 ईस्वी में पूछा गया है तुम्हारा 6 नंबर प्रश्न। बनाओ तो 8/125 के पावर -4/3, इसको हल करो। तुम्हारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मतलब क्या, 6 नंबर क्वेश्चन है तुम्हारा कितना, 8/125 के पावर है -4/3। अब इसको हल करो भाई, इसको हल करेगा क्या, फिर उसी तरह होगा 8/125 के पावर -4/3। तब बटा में जो 3 है उसका मेन टारगेट है कटने के लिए दिया जाता है। तो बतलाओ 3, तब फिर उसी प्रकार कै के पावर 3 रखेंगे तो 8 आएगा, और कै के पावर 3 रखेंगे तो 125 आएगा। तो बतलाओ, हाँ तो ये हो गया 2 के पावर 3 मतलब 8, अब 5 के पावर 3, तो ये देखो पावर 3 हो गया, और ओकर पावर कितना -4/3, यही ना हो गया। अब देखो पावर के ऊपर पावर है, तो पावर पावर में क्या होगा, गुना होगा, तो 2/5 3 गुने -4/3, ये ना हो गया, तो 3 से 3 कर दिया। अब फिर हमको ख्याल आया कि पावर तो भाई -4 में आ रहा है, अब उसको प्लस में लाने के लिए क्या करेंगे, जो आधार है उसको पलट देंगे, है ना होगा। तो अभी 2/5 है, तो अब क्या लिखेंगे 5/2, और पावर प्लस में 4 हो गया। अब तो हल कर सकते हैं, 5 को 4 में गुना करो तो 5 25, 25 सवा 100, 5 625, कितना हो गया 625, और 2 के पावर 4, तो 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16, तो 625/16 हो गया। हो गया कि ना? अब 7 नंबर प्रश्न देखो। 7 नंबर प्रश्न हम लोग अब देखेंगे और हल करेंगे। 7 नंबर प्रश्न देखेंगे और उसको हल करेंगे। सात नंबर प्रश्न देखो और हल करो। 7 नंबर प्रश्न में है क्या तुम्हारा कि 32/243 के पावर कितना है -4/5। 7 नंबर 32/243 के पावर कितना लिखा हुआ -4/5। अब बतलाओ, अब इसको हल करना है। अब इसको हल करेंगे तो कितना आएगा, इसको हल करेंगे तो कितना आएगा, तो फिर हम पहला लाइन तो हमको जो बटा में है उसको काटने का ध्यान देना है। जो बटा में 5 है, 5 कटना चाहिए,
तो अब बतलाओ कै के पावर 5 रखेंगे तो 32 होगा, 2 के पावर, और कै के पावर 5 रखेंगे तो 243, 3 ना। तो इस ये लिख सकते 2/3 के पावर 5, और फिर ओकर पावर कितना है -4/5 है ना। तब हल करो तो क्या करेंगे, पावर के ऊपर पावर, तो पावर पावर में क्या होगा, गुना हो जाएगा, इसी कट गया। और फिर आ गया तुम्हारा पावर में -4, पावर में क्या आ गया -4। तो पावर जो माइनस में है उसको प्लस में लाने के लिए क्या करते हैं, पलट देते, तो क्या होता है 3/2 हो गया, ओकर पावर अब 4 हो गया। अब हल करो, 3 को 4 बार गुना करो तो 3 तिया 9, तिया 27, तिया 81, और 2 के पावर 4 रखेगा तो कितना होगा, 2 दूना 4, दूना 8, दूना 16, तो 81/16 हमारा आंसर आ गया, 81/16 आ गया आंसर। अब चलो आगे 8 नंबर प्रश्न हल करेंगे। चलो 8 नंबर प्रश्न हल करो। 8 नंबर प्रश्न है, इसको हल करना है। 8 नंबर प्रश्न को हल करेंगे, -1/216 के पावर -2/3। चलो इसको हल करो, -1/216 के पावर -2/3। तो मेन काम फिर ही वही है कि पहला काम क्या है, जो बटा में है उसको काटना है। तो बटा में कौन है तुम्हारा, 3 है, तो 3 कटना चाहिए। तो अब जैसे -1 है तो कै के पावर मतलब कै के पावर 3 रखेंगे तो -1 आएगा, बताओ कै के पावर 3 रख देंगे कि -1 आना चाहिए, तो क्या होगा, क्योंकि माइनस में 1 है तो -1, -1 को अगर 3 बार गुना किया तो माइनस गुना माइनस प्लस, और फिर माइनस गुना प्लस गुना माइनस हो गया। जैसे कि -1 गुना -1 गुना -1, तो 1 में 1 से गुना किया, 1 में 1 से 1 क्या आएगा, लेकिन चिन्ह क्या, माइनस माइनस प्लस, और प्लस माइनस माइनस, मतलब इसे कट गया, माइनस से ना आएगा। तो अगर पावर हमको 3, तो -1 के पावर 3 रखेगा तो -3 आएगा। अब तो ये हो गया। अब कै के पावर 3 रखेंगे तो 216 आएगा, 6 के पावर 6 1 36, 6 का 216, तो यहाँ बटा में 6। तो अब इतना लिख के अब पावर में 3 रख दो, और ओकर पावर में -2/3 इतना लिख दिया। अब क्या होगा, पावर पावर में क्या होगा, गुना, इतना लिख के 3 गुना -2/3, यही ना हो गया। अब इससे ही कट गया, हो गया। अब देखो ध्यान से, अब फिर तुम्हारा पावर माइनस में है, पावर क्या चीज में है, माइनस में। तो पावर अगर माइनस में है तो क्या होगा, पावर को प्लस में करने के लिए क्या करते हैं, आधार को पलट देते हैं। तो पलटेंगे तो क्या लिखाएगा, 6 ऊपर, अब बटा में क्या माइनस, ई नहीं पावर, इसको ना प्लस में कर देना, प्लस में करने का अधिकार सिर्फ पावर को है, उलट दिया, इन्हें उलट दिया। चलो एक मिटा देते हैं, ई अंदर में माइनस में है तो माइनस में दिखाएगा प्लस, ऊपर वाला माइनस में है तो प्लस में लिखा सकता है। इन्हें कि एक को भी चलो भाई सब माइनस हो, माइनस प्लस हो रहा था, इसको भी चलो मिटा देते हैं। बात समझ गया कि इतना, इसको नहीं मिटाना। अब क्या करना है, गुना करना है। तो 6 को 2 बार गुना करो, 6 1, अब -1 को 2 बार गुना करो, तो 1 गुना 1 बराबर 1, लेकिन माइनस माइनस प्लस, तो यहाँ बटा में प्लस, अब हो गया बराबर 36। -1 गुना -1 बराबर क्या हो जाता है, 1 प्लस में। देखो -1 गुना -1 बराबर 1 हुआ, लेकिन ये प्लस में हो गया क्योंकि इसी कट गया, है कि ना। यहाँ मिटाना नहीं था, यहाँ अपने आप स्क्वायर करने पर मिट गया। चलो आगे, आगे प्रश्न है तुम्हारा 9 नंबर। 9 नंबर देखेगा, 9 नंबर प्रश्न को हल करेंगे। हल करो तो, नौ नंबर प्रश्न लिखो और इसको हल करो। 9 नंबर प्रश्न है कि 1/216 के पावर, 9 नंबर प्रश्न लिखते हैं, 1/216 के पावर क्या लिखा हुआ है, -2/3 है, और भागा 1/27 के पावर लिखा हुआ है -4/3। अब इतना है, अब इसी को हल करना है। अब कैसे हल होगा उसको देखो,
तो पहला काम तो हम लोग यही करते हैं कि जो बटा में है वो कटना चाहिए, है कि ना, बटा वाला कटना चाहिए। तो यहाँ पर देखो बटा में 3 लिखा हुआ है। अब कितना, अब 1 है तो कै के पावर 3 रखेंगे तो 1 ही आएगा, और 216 तो कै के पावर 3 रखेंगे तो 216 आएगा। तो बताओ कितना, 1 के पावर 3 रखेंगे तो 1 क्या आएगा, और 216 कै के पावर 6 के पावर, तो यहाँ लिख दिए। अब ओकर पावर कितना है, -2/3, ये ना है। अब भागा, फिर उसी प्रकार अब बटा में 3 है, कै के पावर 3 रखेंगे तो 1 आएगा, तो 1 के पावर 3 तो 1 क्या आएगा, 27, कै के पावर 3 रखेंगे तो 27 आएगा, 3 तो यहाँ 3, तो यहाँ पर हो गया 3। ओकर पावर, अब ओकर पावर क्या है तुम्हारा, -4/3, ये ना हो गया। अब हल करो, पावर के ऊपर पावर है तो पावर पावर में क्या हो जाएगा, गुना हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 3 गुना -2/3, अब भागा 1/3 के पावर 3 गुना -4/3, ये ना। देखो इसे ही कट गया, इसे ही कट गया। अब देखो अगला लाइन, अब देखो ध्यान से क्या है, 1/6, पावर माइनस में 2 है तो प्लस में लाने के लिए क्या करेंगे, पलट देंगे, तो 1/6, तो 6/1, तो 1 बटा में लिखने की जरूरत ही नहीं है, बटा में 1 ना लिखते हैं। फिर दूसरा यहाँ भी 1/3 के पावर -4 है, तो प्लस में लाने के लिए क्या होगा, 3/1, मतलब 3 यहाँ लिखेंगे, 3 के पावर क्या हो गया 4, हो गया ना। अब फिर उसी तरह अब हल करो। अब क्या करेंगे, 6 के पावर 2 था, 6 के पावर 2 कितना होता है 36, और 3 के पावर 4 कितना होता है 81, तो 81 हो गया। यह बोल दिया कि भाग अब करो, तो 36 बटा 36, भाग है तो बटा के रूप में नहीं तो ना लिखेंगे, और 9 चौका 36, और 9 में 9 से 81, आंसर हो गया 4/9। आंसर क्या हो गया 4/9, उतारो इसको। आंसर क्या हो गया तुम्हारा 4/9, आंसर हो गया तुम्हारा 4/9। 9 नंबर प्रश्न था कि 1/216 के पावर कितना है तुम्हारा, -2/3, आपसी भागा 1/27 के पावर -4/3 है। तो प्रश्न का आंसर हमको लोगों को कितना आ गया 4/3। उसी तरह से हल करते चलेगा और बनता गया। हो गया। आगे हिसाब है 10 नंबर, क्या हिसाब है 10 नंबर। दस नंबर हिसाब है, तो 10 नंबर हिसाब बनाने के लिए समझना, जैसे कि अगर हम ऐसे बोल दे 1/, ध्यान दो, 1/2 के पावर 4, ऐसे लिख दिए, समझ गए ना। यहाँ देखो 1/2 के पावर 4 लिख दिए, या 1/2 के पावर एना लिख दिए, ये दोनों बात बराबर है। देखो 1 के पावर 4 तो 1 क्या आएगा, और 2 के पावर, यहाँ तो 2 के पावर 4 यह ना आया, ऐसे लिख दिए या ऐसे, क्योंकि 1 है तो सब पर पावर चढ़ा दो, या 1 छोड़ दो और नीचे वाला, दोनों तो बात बराबर है कि ना। तो यहाँ पर क्या हो गया, अगर हम ऐसा लिख दे 1/5 के पावर माइनस, मतलब यहाँ 3/4 ऐसे, तो अब इसको ई लिखो या 1 लिखो, अब 5 के पावर 3/4, क्योंकि 1 के पावर कितनों लिखेगा तुम्हारा 1 क्या आएगा, तो 2 बार लिखा 3 बटा में है तो लग रहा क्या होगा, लेकिन 1 क्या आएगा, ये हो गया ना। या ऐसे है तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, मतलब अगर 1/2 है, यहाँ पर लिख दिया 5, तो अब क्या करें, अब 1/2 के पावर 5 लिखने में कोई परेशानी ना है। तो चलो ये समझा दिए, इसलिए कि 10 नंबर प्रश्न बनाने में आसानी हो जाएगा। 10 नंबर प्रश्न अगर तुम ध्यान से लिखेगा तो क्या है, 1/2 के 216 के पावर -2/3 है ना, और जोड़ फिर क्या है 1/ कितना है 256 के पावर -3/4 है, और फिर जोड़ 1/32 के पावर -1/5 है ना है। अब इसी को हल करना है। तो अभी हम सीखे हैं कि इसको जो 1 है तो इसको 1/216 के पावर -2/3 लिखने में कोई परेशानी, सबके पावर लिख दिए। दूसरा क्या लिख सकते हैं,
जो है 1/256 के पावर -3/4 लिखने में परेशानी और फिर क्या 1/32 के पावर -1/5 लिखने में कोई परेशानी नहीं। चलो अब फिर आ गया इसको हल करना। अब तो ऊपर में 1 है, हम चाहेंगे तो एक लाइन और भी हल कर सकते हैं कि पावर माइनस में है, आप प्लस में लाने के लिए क्या करते हैं, आधार को पलट देते हैं, क्योंकि यहाँ पर चाहते तो हेतु से बना सकते हैं कि बटा में 3 है तो 3 काटने के लिए क्या करेंगे, तो यहाँ कै के पावर 3 एक आना चाहिए, कै के पावर। ऐसे भी जो नॉर्मल विधि है तो उस तरह इससे पहले नहीं थे ना बनाए 1/6 ओकर पावर 3 आ ओकर पावर एक लाइन ऐसा लिखे हैं कि ना। तो चलो यही लाइन अगर मन है तो इसी तरह बना देते हैं। फिर क्या 256 है, 4 काटना बटा में 4 है तो कै के पावर होगा 4 256 4 के, तो एक के दाल लिख देते 1/4 के पावर 4 गुने -3/4। पहले 2 लाइन में चल रहे थे, अब एक के लाइन में लिख रहे हैं कि ना। फिर क्या होगा बटा में 5 है, तो बटा में 5 है तो क्या कर सकते हैं, कै के पावर 5 32 होता है, 2 के पावर 5 32, तो क्या होगा 5 गुने -1 इतना हो गया। अब चलो 3 से 3 कट गया, 4 से 4 कट गया, 5 से 5। अब ध्यान से देखो पावर में तुम्हारा क्या चीज है, माइनस में है, तो माइनस को प्लस में करने के लिए क्या करते हैं, आधार को पलटते हैं। यहाँ हुआ 6 तो 6 के पावर 2, यहाँ -3 है तो इसको पलटने क्या 4 उलट जाएगा तो 4 के पावर 3, यहाँ क्या हो जाएगा इसको भी उलटने की 2 के पावर 1 हो गया। तो देखो 6 के पावर 2 कितना हो गया 6 1 36, 4 के पावर 3 कितना 4 चौका 16 चौका 64 और 2 के पावर 1 बड़ा कितना 2 हो गया। तब बतलाओ अब कितना वैल्यू आएगा, 36 और 64 जोड़ कर कितना आता है, 36 और 64 जोड़ने पर कितना आएगा 100, इधर 2 है तो आंसर तुम्हारा कितना हो गया 102 आंसर हो गया। कितना आंसर हो गया 102। सही है। तो चलो आज 10 तकला ही क्वेश्चन चलेगा और अगले दिन तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना है और इसको लगातार देखना है, क्योंकि हर चैप्टर को बेसिक से लेकर जो भी है प्रश्न सबको हल कराया जाएगा। नमस्कार।